दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र पटेल उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि बहुत बड़ी खबर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर दलित समाज के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और यह क्रियाकलाप जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में तब हुआ जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी निश्चित तौर पर 9 अक्टूबर को जिस तरह से लखनऊ में एक बड़ी रैली करती हैं और रैली में भारतीय जनता पार्टी और श्री योगी आदित्यनाथ जी को योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करती हैं और इन्हीं सब बातों से दुखी होकर, इन्हीं सब राजनीतिक क्रियाकलापों के से दुखी होकर बहुत ही कद्दावर जमीनी नेता बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़कर सीधा समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेते हैं और अखिलेश यादव इन्हें सीधा उपाध्यक्ष का पद दे देते हैं। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है। सबसे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। बहन कुमारी मायावती जी 9 अक्टूबर को रैली करती हैं। रैली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर जमकर हमला बोलती हैं, जबकि यह साक्ष्य है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है विपक्ष में है और सत्ता में इस समय आसीन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का श्री योगी आदित्यनाथ जी के क्रियाकलापों का जो कि निश्चित तौर पर आभार प्रकट कर देती है बहन कुमारी मायावती जी। दलित समाज निश्चित तौर पर इस चीज़ से नाराज है। आपको बता दें कि जिस दिन बहन कुमारी मायावती जी की रैली थी उससे 3 दिन पहले जो है बरेली के अंदर वाल्मीकि दलित समाज के एक बालक के साथ निश्चित तौर पर जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से उसको, हालांकि उसका देहांत भी हो गया, इतना जो है कि सजाती लोगों के द्वारा तड़पा कर मारा गया, निश्चित तौर पर उसकी चर्चा ना करते हुए बहन कुमारी मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी का क्रियाकलापों का निश्चित तौर पर अभिवादन प्रकट करती हैं, आभार प्रकट करती हैं। आपको बता दूं इन्हीं सब क्रियाकलापों से जो कि दुखी होकर कद्दावर जमीनी नेता, निश्चित तौर पर जमीन पर कैडर के अंदर, संगठन के अंदर काम करने वाले नेता जो कि महेंद्र बुद्ध प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेते हैं और बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ देते हैं। आपको बता दूं कि सपा बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव राम बाबू सुदर्शन ने कहा कि अम्बेडकर वाहिनी पीडीए खासकर दलित समाज में देश व प्रदेश भर में यह अभियान चलाकर बताएगी कि बसपा सुप्रीमो के द्वारा संविधान विरोधी ताकतों का लखनऊ रैली के मंच से तारीफ करना व समर्थन करना इस बात का सूचक है कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी व मान्यवर कांशीराम की विचारधारा से बसपा प्रमुख का अब दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। आज जो सत्ताधीश गद्दी पर बैठे हैं उन्हीं के राज में सबसे ज़्यादा दलितों, कमजोर, वंचितों पर अत्याचार और अन्याय, गैंगरेप जैसे जघन्य घटनाएं हो रही है, लेकिन उन ताकतों का विरोध करने के बजाय आदरणीय बहन जी ने तारीफ के कसीदे पढ़ी हैं और इसी वजह से वो दुखी हो गए हैं। बहुत सारे दलित नेता, दलित समाज से आने वाले बसपा का कैडर, बसपा के कद्दावर नेताओं में निश्चित तौर पर बेचैनी छाई हुई है और भाजपा के लोग खुले मंच पर, चुनावी मंच से जो कहते थे 400 सीट आने पर संविधान बदल देंगे, आज उसी विचारधारा के लोगों का बसपा प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रही हैं। यही विचारधारा के लोग जो बसपा प्रमुख को कुछ समय पहले अशब्द कहे थे, निश्चित तौर पर दयाशंकर सिंह की बात है जो परिवहन मंत्री हैं, आदरणीय बहन जी को कितना अशब्द कहे थे, आज वो परिवहन मंत्री हैं और उन्हीं की पार्टी को आज बसपा प्रमुख जो सुप्रीमो 9 तारीख को निश्चित तौर पर 9 अक्टूबर को रैली में मंच के ऊपर से जिस तरह से अभिवादन प्रकट किया, ये दलित समाज में पूरा मैसेज चला गया है, निश्चित तौर पर दुखी है। और जो कद्दावर नेता हैं, जमीनी नेता हैं, वो सब जो है कि पार्टियां छोड़ना शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में आपको बता दूं कि SC/ST आयोग के सदस्य थे जो कि आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती जो समाजवादी पार्टी के अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मिठाई लाल भारती जी की मौजूदगी में प्रतापगढ़ बसपा के
पूर्व जिलाध्यक्ष व पूर्व कोऑर्डिनेटर तथा SC/ST आयोग के सदस्य भी रहे श्री महेंद्र बौद्ध ने बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए। महेंद्र बौद्ध प्रतापगढ़ के रहने वाले बहुत ही कद्दावर जमीनी नेता हैं। निश्चित तौर पर SC/ST एक्ट के आयोग के सदस्य भी रहे हैं और पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं। तो एक प्रमुख चेहरा रहे थे बसपा के और कद्दावर नेता रहे थे। दलित समाज से आते हैं और समाजवादी पार्टी के कार्य क्रियाकलापों, पीडीए की रणनीति से बिल्कुल प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। और बताया जा रहा है कि धीरे धीरे करके बहुजन समाज पार्टी में जो नेता बचे सब के सब जो कि धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान करते हुए दिखाई देंगे जैसे जैसे समय बीत रहा है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।